आज हम तुलसीदास जी के बाल कांड के आगे बढ़ाते हुए पाठ करेंगे। जो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद सीच रुचि चारु चिराना। तुलसीदास जी कहते हैं जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्स मर्म से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद शिव पार्वती, भुसुंडी, गरुड़, याज्ञवल्क्य, तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। तुलसीदास जी कहते हैं 7 कांड इस मानस सरोवर सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही सुंदर जल का अथाह गहराई है। अभी पितृपक्ष चल रहा है, आप लोग रामायण की कथा YouTube द्वारा पर सुनिए। राम सिय जस सलिल सुधाशय, उपमा बीची विलास मनोरम। पुरहिनी सघन चारु चौपाई, सुगति मंजू मनि सीप सुहाई। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई हैं, इसमें घनी फैली हुई पुरैन है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग मकरंद और सुगंध है। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्त गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों ज्ञान विज्ञान का विचार का कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य का प्रसंग, ये सब इस सरोवर सुंदर जलोचर जीव है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिशि अवराई, ऋतु वसंत सम गाई। तुलसीदास जी कहते हैं सुकृति माने पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम जी के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर से अमराई है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। तुलसीदास जी कहते हैं नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा दया और दम लताओं की मंडप है। मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य अपरिय नियम संतोष जप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ही उनका फूल है, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और हूँ कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पीक बहुवर्ण विहंगा। तुलसीदास जी कहते हैं इस रामचरितमानस में और जो भी अनेक प्रसंग की कथाएं वही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगी पक्षी है। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और जो प्रेम रूपी जल में सुंदर नेत्र द्वारा उनको सींचता है। तुलसीदास जी कहते हैं जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वही इस तालाब में चतुर रखवाले हैं और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक से सुनते हैं वही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं।
अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाई अभागा। शंभुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। अर्थात जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बकुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते, क्योंकि यहाँ घोंगे, मेंढक और सेवर के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बालक विचारे। आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अर्थात इस कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते और हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, और कुसंगों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थ की भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुकर्त ही भयानक नदियां हैं। श्री तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी की प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम बिना कोई इसको नहीं पा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वहाँ स्नान नहीं कर पाता। करि न जाई सरमंजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिताई बुझावा। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, उससे तो उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिपात से नहीं जलता। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल बाऊ। जो नहाई चाहे सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई,